आप लोगों को गुड मॉर्निंग और अखिलेश मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपने पढ़ाई के बारे में कि यदि दो अंकों की संख्या तथा अंकों को यदि दो अंकों की संख्या तथा अंकों को आपस में पलटने पर प्राप्त नई संख्या का योगफल हमेशा विभाज्य होता है। ऑप्शन है ए में 9 से, बी में 10 से, सी में 11 से और डी में 12 से। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि यदि दो अंकों की संख्या तथा अंकों को आपस में पलटने पर प्राप्त नई संख्या का योगफल हमेशा विभाज्य होता है। ऑप्शन आपके साथ है, ए में 9 है, बी में 10 है, सी में 11 है और डी में 12 है। आप लोग ऑप्शन चूज करके बताइए इसका जवाब क्या हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप लोग देखिए इसका जवाब क्या होगा, कमेंट करें। देखिएगा, इसका हम एक बार आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। हालांकि आपको हम एक ऐसा ट्रिक दे देंगे जो कि आपको एकदम चुटकी में ध्यान रहेगा, याद रहेगा कि कैसे हम उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को हम बताते हैं। इसका कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए। चूंकि कहा गया कि एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि यदि दो अंकों की संख्या तथा वही अंकों को आपस में पलटने पर प्राप्त संख्या, उस दोनों के योगफल जो होंगे वो हमेशा डिविजिबल होंगे, विभाज्य होंगे। वो किससे होंगे? तो ध्यान देंगे, आपके साथ एक संख्या है, मैं मान लेता हूं कि संख्या है, मान लीजिए एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, संख्या है एक्स वाई। अगर संख्या एक्स वाई है तो हम इसको लिख सकते हैं, पूरा तोड़ेंगे तो ये हमारा होगा, इकाई में 1 से गुना करते हैं और दहाई में 10 से गुना करते हैं तो होगा आपका 10x प्लस वाई। ध्यान देंगे। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग का बहुत राइट आंसर है, सी सही है, सही है। हाँ, तो संख्या हो गया एक्स वाई। तो अब आप जो है 10x प्लस वाई को लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे सो देखेंगे, संख्या को पलटेंगे। तो जैसे ही संख्या को पलटेंगे तो अगर मान लिया जाए कि ये मान लीजिए कि 82 है और हम उस संख्या को पलट दिए तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। कहने का सेंस है कि पलटने पर संख्या हमारा yx हो जाएगा, पलटने पर संख्या हमारा yx हो जाएगा। और yx अगर हो जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, 10y
प्लस एक्स, चूंकि इकाई में 1 से दहाई में 10, ये कॉन्सेप्ट है। चूंकि हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं हुआ हो, तो आज आप उसको क्लियर कर लीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या मिलेगा, सो देखिए जोड़ने पर क्या मिलेगा, 10x प्लस वाई प्लस 10y जोड़ x, जोड़ दिए। अगला स्टेप देखिएगा, 10x और x कितना हो गया, 11x प्लस 10y और y को जोड़ देंगे तो 11y। क्लियर है। आगे थोड़ा सा एक स्टेप अगर बढ़ा दें तो दोनों में देखिए 11 कॉमन है, x प्लस y, कहने का मतलब x और y कुछ भी हो वो जोड़ के रूप में है, लेकिन ये किसका गुणनफल है, 11 का गुणनफल है। कहने का मतलब है कि कब कोई भी संख्या कब विभाजित होती है, कब डिविजिबल होती है, जब उसमें वो फैक्टर के रूप में हो, फैक्टर के रूप में हो, गुणनखंड के रूप में हो। तो यहां पर हम देखते हैं मेरे भाई कि 11 इंटू एक्स प्लस वाई, 11 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये 11 का गुणनफल है, 11 के गुणनखंड के रूप में है, फैक्टर है, टूट रहा है। तो निश्चित रूप से ये संख्याएं जो है वो 11 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। क्या होंगे, 11 से डिविजिबल होंगे, हमेशा विभाज्य होंगे। चलिए यहां तक ठीक है, आप लोग का क्लियर है। अगर क्लियर है तो आप इसे नोट कर लें। और इसको बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव में भी दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि क्या होगा। राकेश जी राधे राधे, आपको भी राधे राधे, बहुत अच्छा। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट देखिए गलतियां कहां पर करते हैं, हमको उस चीज से बचना है। कैसे, तो हम आइए आपको दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस टाइप के होते हैं कि वो सोचते हैं कि हम जल्दबाजी करें, सर कैसे होगा। तो जल्दबाजी का भी हम उपाय आपको हम बता देते हैं क्या करना है। देखिए हालांकि अभी जो हम बता रहे हैं वो उतना सही नहीं है जितना सही आपको हम आगे बताएंगे। ये जो बता रहे हैं ये स्टूडेंट सब करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि वो सतर्क रहे, ध्यान दें, क्योंकि गलतियां करने से बचें। क्योंकि कंपटीशन में एक एक क्वेश्चन का वैल्यू होता है, आपके लिए वही मेन जो है सो सब कुछ हो जाता है, रिजल्ट बना देगा नहीं तो बिगाड़ देगा। चलिए जैसे मैं कहता हूं कि कोई ले लिए, जैसे मान लीजिए कि मैं ले लिया 2 3 23 ले लिया नंबर, ठीक है। 23 को फिर आप उलट दीजिए, 3 2 कितना हो गया, 3 2 5 5। देखिए 55 क्या है, 11 से भी डिवाइड है, ठीक है। 10 से नहीं है, 9 से नहीं है और 12 से तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट मान लीजिए कोई आपने लिखा 36 और 63। अब देखिए 6 3 9 6 3 9 99 99। देखिए क्या हो गया मेरे स्टूडेंट कि मान लीजिए कि भूलवश आपने क्या किया, ये आपने नहीं लिखा। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है कि आप जो है सो ध्यान नहीं दिए, 36 और 63 आपने लिख लिया और देखा कि 36, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम मिटा देते हैं। 36 और 63 है, तो मान लीजिए कि जैसे आप लोग अपने लोग में क्या होता है कि 36 और 63 है, तो 36 को लिखे क्वेश्चन के मुताबिक कि यदि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को आपस में पलटने पर 2 अंकों की संख्या 36 है और 36 को फिर हम क्या किए, उल्टा दिए तो 63 हो गया। तो 63 को हम क्या किए, जोड़ दिए तो 99 हो गया। अब कहता है कि योगफल जो है ये किससे डिविजिबल है। तो अब स्टूडेंट क्या सोचता है कि चलिए 99 है और यहाँ 9 मिल रहा है, देखिए 9 मिल रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि वो जल्दबाजी में 9 से लगा देगा तो वो गलत हो जाएगा। मेरे स्टूडेंट गलत हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर देखिए 9 से भी लग रहा है और 11 से भी लग रहा है। लेकिन क्या कहा गया है कि हमेशा, ध्यान देंगे, हमेशा विभाज्य होती है, हमेशा 9 से विभाज्य नहीं होती है। यहाँ पर 9 से तो विभाज्य होती है। अभी जस्ट हम आपको एक पीछे एग्जांपल दिए भी थे, देख लीजिए 55, क्या हमेशा 9 से विभाज्य होती है, नहीं। लेकिन 11 में देखिए, 11 में 11 9 99 और 11 5 55 दोनों डिवाइड है, दोनों डिविजिबल है। तो मेरे कहने का अर्थ है स्टूडेंट कि आप इस तरह से कभी भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये टॉनिक आपका बहुत गड़बड़ हो जाएगा। है तो बस वाकई में टॉनिक अच्छा है, लेकिन कभी कभी फेल कर जाता है, ठीक है। तो आपका योग रहेगा तो 11 है। अब आते हैं इसी टाइप में नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको हम बताएंगे। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि दोनों का जो कंक्लूजन होता है, इसमें 2 कैटेगरीज का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कैटेगराइज होता है
कि दो अंकों की संख्या तथा अंकों को आपस में क्रम पलटने पर प्राप्त नई संख्या का योग क्या होता है। योगफल जो होता है वो मतलब किससे डिविजिबल होता है। और एक आता है कि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों का क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर हमेशा विभाज्य किससे होता है। तो चलिए इस टाइप में हम फिर अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। सेम ऑप्शन भी सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान दिया जाए। यदि दो अंकों की संख्या तथा अंकों को आपस में पलटने पर प्राप्त नई संख्या का अंतर, चलिए योगफल को हटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, योगफल को हटा दे करके क्या लिख रहे हैं, अंतर। अंतर हमेशा विभाज्य होता है। ऑप्शन ए में है 9, बी में है 10, सी में 11, डी में 12। चलिए आप लोग बना दीजिए, तो जैसे बताया है वैसे ही कॉन्सेप्ट फॉलो करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम आपको एक योगफल का और एक अंतर का दोनों को मिला करके एक जादुई ट्रिक बता देंगे जो दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले बोर्ड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, राइट आंसर है। बहुत लोग का अच्छा कमेंट सही आ रहा है। चलिए हाँ, मनीष, राकेश, सन्नी, रवि, राजेश, मिथिलेश, रविकेश, नीतीश, सबका राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा, ध्यान दीजिएगा। अब फिर एक बार हम इसको तोड़ करके दिखा दें कि कोई संख्या है, मान लीजिए एक्स वाई है, इकाई अंक पर भी और दहाई पर भी। इकाई पर हम मान लिए वाई है, दहाई पे ही एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप कुछ भी मान सकते हो, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इसको अगर आप उलट देते हो तो क्या होता है, वाई एक्स हो जाएगा। इसको आप उलट देते हो तो क्या होता है, वाई एक्स हो जाएगा। अब इसको जो है तोड़ेंगे तो क्या होगा, इकाई में 1 से और दहाई में 10 से, तो क्या होगा 10x प्लस वाई होता है। इसको तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 10y जोड़ x हो जाता है। देखिए दोनों संख्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, पकड़ में आ जाएगा। ये दोनों संख्याएं हैं। दोनों संख्याएं जो होती है वो आपका जो है दहाई में 10 से और इकाई में 1 से। अगर सैकड़ा टाइप का होगा तो सैकड़ा में वहां पे 100 से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर प्राप्त संख्या जो है दोनों का अंतर जो है वो डिविजिबल किससे होगा, तो 10x प्लस वाई माइनस, इसको माइनस करेंगे तो 10y जोड़ x, क्या होगा 10x जोड़ y माइनस 10y माइनस x, ठीक है। 10x में से x को अगर हम माइनस करते हैं 9x माइनस 9y, ठीक है। इसमें आप गौर कीजिए कि क्या कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन आ रहा है ना, 9 कॉमन आ रहा है। 9 कॉमन आएगा तो x माइनस वाई, ठीक है। 9 कॉमन आता है तो क्या होता है x माइनस वाई। अब आप देखिए यहां पर इसमें गुणनखंड कौन सा है, 9 है। इसमें गुणनखंड कौन सा है, 9 है। तो स्पष्ट हो चुका है कि यदि योग की बात करें तो 11 से, ठीक है, और अंतर की बात करें तो 9 से। योग की बात करें तो 11 से, अंतर की बात करें तो 9 से। तो इस टाइप का हम न्यूमेरिकल वैल्यू देकर के भी आपको हम बताते हैं कि दो अंकों की कोई भी संख्या मैं ले रहा हूं। एक मान लीजिए मैंने लिया 31, मैंने एक नंबर लिया है 31, दूसरा नंबर मैं ले रहा हूं इसका उल्टा 13 का डिफरेंस आप देख लीजिए। 11 में से 3 गया, 11 में से 3 गया 8, और ये 2 में से 1 गया 1, देखिए 18 आ रहा है। तो 18 जो है वो किससे डिविजिबल है, तो यहां पर मेन है कि यहां पर 9 से भी है, तो आपका 9 आ रहा है, तो 9 दूना 18, देखिए 9 ले लिया। कहने का अर्थ है कि आप ऑप्शन में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 4-5 नंबर यदि आपका सही आ जाता है
तो आपका 99% चांस है कि सही चला जाएगा। अगर आपका मान लीजिए कि 99% आप एक क्वेश्चन लिए, कोई भी एक लिए और जल्दी खट में मार दिए, तो हो सकता है कि कभी कभी आपको वो मिस्टेक होने की संभावना बनती है। हालांकि ज्यादा चांस रहेगा कि नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी आप लोग को अगर हम एक चीज बता दें, नया कॉन्सेप्ट, नया टेक्निक, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप आराम से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। कैसे, तो देखेंगे। चलिए इनका हम जवाब एक कंक्लूजन में आपको दे दो, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको नॉलेज के लिए बता दिए हैं कि कैसे होता है। चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान दीजिएगा। 10 है, माइंड में एक बार फिट कर लेना है। 10 है, 11 है, समझ रहे हैं। 10 से बढ़ते हैं तो 11 मिलता है, और 10 से घटते हैं तो 9 मिलता है। आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास में मेन स्टेशन 10 है, मेन स्टेशन 10 है, और 10 से यदि हम आगे बढ़ते हैं, 10 से यदि हम आगे बढ़ते हैं तो वो 11 होता है, तो वो 11 होता है। और 10 से यदि हम पीछे बढ़ते हैं तो वो क्या होता है, 9 होता है। अब समझिए, यदि योग की बात किया जाए तो आप सोच सकते हैं कि योग में बहुत हो जाता है। जैसे कोई भी नंबर है, अगर उसको हम जोड़ेंगे तो वो ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब जब जोड़ की बात होगी, जोड़ की बात होगी, योग की बात होगी, तो आपका आंसर 11 होता है कि 11 से डिविजिबल है। ध्यान दीजिएगा, 11 से डिविजिबल है। और यदि अंतर की बात होती है, अंतर की बात होती है, घटाव की बात होती है, तो आपका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है। अगर योग की बात होगी, योग की बात होगी, तो आप आंख मूंद के 11 मार दीजिए। अगर अंतर की बात होगी तो 9 मार दीजिए। कितना इजी क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग का कोई ऐसा नहीं है जो क्लियर नहीं हुआ होगा। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कोई भी कभी भी क्वेश्चन आपसे अगर इस टाइप का पूछ दे आज के बाद कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल हमेशा विभाज्य होता है, तो किससे होता है, तो 11 से होता है। वही अगर पूछ दे कि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों का क्रमबद्ध पलटने पर, मतलब उसका जो स्थान है उसको चेंज करने पर प्राप्त संख्या का जो अंतर होता है वो होता है आपका 9 से डिविजिबल होता है। तो ध्यान रहेंगे, ऐसे नंबर दे करके कभी नहीं करेंगे, नहीं तो गलती होने की संभावना है। यहाँ पर तो आपका ऑप्शन भी उस तरीके से है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 डिविजिबल होने लगता है, 2-3 डिविजिबल होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि अब कोई नंबर है और इस टाइप से दिया हुआ है कि आपका लगेगा कि नहीं हमारा 9 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, तो अब हम क्या करें, या 3-3 दे देगा जान करके फंसाने के लिए। तो आप इस चीज को कभी भी नहीं भूलें कि योगफल आपका 11 से और अंतर 9 से डिविजिबल होता है। 10 को मेन हेड मानिए, उससे आप आगे चले जाइए तो योग मिल जाएगा, पीछे आ जाइएगा तो अंतर आ जाएगा। तो चलिए यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में करें, और अगर नहीं है तो फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है। राजेश बोले सर 2 क्वेश्चन दीजिए सर, 2-3 क्वेश्चन दीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जब भी पूछेगा तो इसी पैटर्न पर पूछेगा। इसमें तो आप कोई नंबर लेकर के भी बना सकते हैं, कोई नंबर अपने मन में मान लेना है। आपसे जब भी क्वेश्चन पूछता है तो इसी टाइप का क्वेश्चन देगा कि 2 अंकों की संख्या तथा अंकों का स्थान आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या का योगफल सदैव विभाजित होता है। सदैव की चर्चा करेगा, हमेशा लिखेगा विभाजित होता है। तो अगर योगफल है तो 11 से होता है, अगर अंतर है तो 9 से होता है। बस यही है, मेन है। जो देखिए जैसे कोई नंबर हुआ ना, जैसे मान लीजिए 53 है, अब यही हम संख्या है, 2 अंकों की संख्या मान लीजिए, इस पर हमारा फोकस। अब इसको पलट दीजिए, 35 कर दिए, इसका योग पूछता है तो अलग हो गया। अगर इसका जो है अंतर पूछता है तो देखिएगा योग और अंतर में, तो योग कहेगा तो निश्चित रूप से जो है वो 11 से डिविजिबल होगा, अगर अंतर कहेगा तो वो 9 से डिविजिबल होगा। हाँ, और नंबर से हो सकता है लेकिन सभी संख्या के लिए लागू नहीं होगा।
सभी संख्या के लिए लागू नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि सभी संख्या पर जो लागू करेगा वो मान पूछना चाह रहा है बोर्ड आपसे, ना कि ये बात पूछना चाह रहा है कि एक के लिए लागू होता है, नहीं, सभी संख्या के लिए लागू होगा। चलिए क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं आप लोगों से। बहुत अच्छा, तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अर्जुन जी आप लोग का भी क्लियर हो गया। बस यही समझना है, ध्यान दीजिएगा कि 2 अंकों की संख्या है तो उसका योगफल और अंतर दोनों के बारे में हमेशा कोई भी नंबर के लिए लागू हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैंने 35 लिया, कोई भी अपने मन से आप नंबर बोल दो। जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए कि 49 नंबर ले लिया, ठीक है, 49 ले लिया, इसका पलटी मार देंगे तो कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। क्योंकि ये वाला स्थान देखते हैं, ये वाला सेकंड पे इकाई स्थान पे, ये दहाई पे आ गया और ये दहाई पे था तो ये इकाई पे आ गया। कहने का मतलब कि अपना स्थान क्या कर देता है, वो परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि आप लोग का क्लियर हो गया होगा जी। चलिए बहुत अच्छा है, नेक्स्ट टाइप पर आइए सर। चलिए बहुत अच्छा, चलिए हम अगला बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लिखाते हैं, आप लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा अगला। 7 क्रमागत विषम संख्या का योग 133 है। 7 क्रमागत विषम संख्या का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम संख्या क्या होगी? 7 क्रमागत विषम संख्या का योग, 7 क्रमागत विषम संख्या का योग 133 है। क्वेश्चन है 7 क्रमागत विषम संख्या का योग, 7 क्रमागत, ध्यान दीजिएगा, 7 क्रमागत विषम संख्या का योग 7 क्रमागत विषम संख्या का योग 133 है। तो बताएं न्यूनतम विषम संख्या क्या होगी? क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमागत विषम संख्या का योगफल 133 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम विषम संख्या क्या होगी? ऑप्शन है 17, 11, 9, 13, 19। 5 ऑप्शन हमने दिया, 17, 11, 9, 13, 19। 17, 11, 9, 13, 19। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। मेरे भाई 5 ऑप्शन आपके पास में है। एक है 17, दूसरा है 11, तीसरा है 9, चौथा है 13, पांचवा है 19। आप लोग इसका जवाब देंगे। चलिए बहुत अच्छा रविकेश जी, डी आंसर है। रवि जी का आंसर क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा। तो आज हम इसमें समझने वाले हैं कि इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, क्या टेक्निक्स हो सकता है। तो चलिए ध्यान देंगे। इसका एक बार हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो फिर हम लोग ट्रिक पे आ जाएंगे। ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग सीखेंगे और हर एक बात को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, तभी हम उसको अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, वो हमें मुकाम तक पहुंचा पाएगा। नहीं तो अगर आप जैसे तैसे करके अगर आप सीख रहे हैं
अगर आप लगातार उस चीज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या उसके बारे में रियलिटी मालूम नहीं है, तो शायद कंपटीशन के एग्जाम में थोड़ी बहुत परेशानी उत्पन्न हो जाती है। जो चीज ना हो आप लोगों के लिए, इसका हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। देखिए 7 क्रमागत विषम संख्या का योग दिया हुआ है 133, मतलब 7 नंबर है और वो क्रमागत है। क्रमागत कहने का मतलब है लगातार है, सीरीज में है। जैसे अगर मान लीजिए हम 5 से स्टार्ट किए तो 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरीके से विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं? ऑड नंबर किसको बोलते हैं? वैसी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, मतलब 2 से उसमें भाग नहीं लगाया जा सकता है, नहीं लिखा भाग नहीं लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि वैसा नंबर होगा जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से भाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम 7 नंबर की बात करें तो सबसे न्यूनतम विषम संख्या, मतलब सबसे छोटी उसका जो विषम संख्या है वो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, पूरा डिटेल बात करें, तो एक सबसे छोटी जो विषम संख्या है उसको हम अगर x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो अगला तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि एक छोटा आपके पास 5 है, समझिएगा, छोटा यदि 5 है तो उसमें हम कितना जोड़ें कि फिर अगला विषम पर हम पहुंच जाए और वो लगातार हो। तो निश्चित रूप से 2 जोड़ेंगे तो हम 7 पर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जोड़ने के लिए फिर 2 जोड़ना होगा। तो कहने का अर्थ है कि पहला नंबर को मैंने x माना, तो अगला में तो 2 जोड़ते हैं तो 7 पर पहुंचते, इसका मतलब x में 2 जोड़ते हैं तो 7 पर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद x + 2 है, फिर 7 में फिर कितना जोड़ें तो 9 पर पहुंच जाते हैं। समझने के लिए तो 2 जोड़ते हैं, तो x + 2 में फिर 2 जोड़ेंगे, x + 2 में 2 जोड़ेंगे तो x + 4। इसी तरीके से देखिए आपका 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ, 3 नंबर हुआ, इस तरीके से ये लगातार क्रमागत रूप से बढ़ते चलेगा। तो x + 6 हो गया, फिर x + 8 हो गया, फिर x + 10 हो गया। इस तरीके से आप टोटल 7 नंबर को सेलेक्ट करेंगे। ध्यान देंगे, टोटल 7 नंबर को सेलेक्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और ले लेते हैं x + 12। अच्छा इधर नहीं दिखाई दे रहा, चलिए तो नीचे लिख देते हैं आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है, x + 12, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्रमागत विषम संख्या का, 7 क्रमागत विषम संख्या का योगफल दे रखा है 133। तो सबको आप जोड़ लीजिए, एक सबको जोड़ लीजिए, सभी को जोड़ लीजिए और 133 पूरा कर दीजिए। यहां से सबसे छोटी संख्या तो x थी हमारा, यदि x का मान निकल जाए तो क्या बात है। तो x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x और 1x, 7x प्लस 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 10, 40 और 2, 42 बराबर 133, ठीक है। 7x बराबर 133 - 42। तो 133 में से अगर हम 42 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, 3 में से 2 गया 1 और 13 में से 4 गया 9। कहने का मतलब आपका जो है 91 है, 7 से काट दीजिएगा, 13 7 91। चलिए बहुत अच्छा, तो x का मान 13 आया, मतलब छोटी विषम संख्या 13 आपका आंसर हो जाएगा। छोटी मतलब सबसे छोटी वाली जो आपका वैल्यू है वो 13 आ जाता है। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट प्रक्रिया है जो थोड़ा सा आप लोगों को टाइम टेकन करता है, लेकिन नहीं, हम वो चीज सीखेंगे जो हमें ट्रिक के रूप में
तुरंत जवाब निकलेगा, सेकेंडों सेकेंड नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 सेकेंड भी बहुत हो जाता है, वो मुझे सीखना है मेरे भाई। इसको तो हम इसलिए बताते हैं। कविता बोल रहे सर रिकॉर्डिंग क्लास दीजिएगा ना। हाँ बाबू, क्लास आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सुजीत कुमार फिर से बताइए। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं, आपको भी हम बता रहे हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक बार ऐसे भी आपको फिर से बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा क्लियर करके आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे छोटी विषम संख्या यहां पर 13 हो गया, समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 7 क्रमागत, ध्यान दीजिएगा सुजीत जी, 7 क्रमागत। 7 क्रमागत कहने का मतलब कि वो 7 लगातार नंबर हैं, और कौन सा नंबर है, तो विषम संख्या है। ध्यान देना, 7 लगातार है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या अगर 7 लगातार है और उसका योग 133 दे रखा है सवाल में, तो 133 दे रखा है, तो आप एक विषम हो गया, अगला में विषम 2 जोड़ने के बाद ही विषम आता है ना, अगला में फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे। इस तरीके से मैंने कितने नंबर लिखे, 7 नंबर लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 7, और जोड़ 133 है। इसको हल करके हम x का मान निकाल लिए, x निकाल लिए, तो सबसे छोटी विषम पूछा गया, तो सबसे छोटी आप किसको देख रहे हैं, x का मान निकल गया 13, तो x ही था ना। अगर पूछ देता सबसे बड़ी विषम, x + 12 हो जाता, x + 12 हो जाता। तो x + 12 मतलब कितना, x का मान 13, 13 में 12 जोड़ दीजिए तो 25 आंसर हो जाता है। तो चलिए इसको हम एक दूसरे तरीके से, नया तरीका क्या है कंपटीशन में क्वेश्चन को हैंडल करने का, वो तरीका आज हम आप लोग को साझा करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम आज वो चीज हम आपसे शेयर कर देते हैं, ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से वो चीज को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। तो ये पैटर्न बहुत ओल्ड हो चुका है, ये पैटर्न हम नॉलेज की दृष्टि से देते रहते हैं, स्टूडेंट को हमेशा बताते रहते हैं कि अगर आपके अंदर में कॉन्सेप्ट की कमी है तो आप इस चीज को जरूर सीखिएगा, क्योंकि यही आपका मेन बेसिक है। अगर आप बेसिक नहीं समझ सके तो फिर आगे आपको ट्रिक समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रिक भी आराम से समझ सकते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं, इस चीज को हम लोग ध्यान देते हैं कि 7 अंकों की हमारी जो है 7 क्रमागत विषम संख्या है, लगातार 7 विषम संख्या है। कहने का मतलब इस टाइप से तो जरूर होगा, समझेंगे एकदम तुरंत आंसर आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान दीजिएगा, 7 क्रमागत विषम संख्या का योगफल 133 है। 7 क्रमागत विषम संख्या का योगफल 133 है। तो निश्चित रूप से मेरे स्टूडेंट गौर करना कि 7 क्रमागत है, कहने का अर्थ है कि 7 क्रमागत है। तो यहां पर मैं बना दे रहा हूं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, आपको पूरा 7 का 7 दिख रहा है, 7 7 दिख रहा है, ये 7 7 दिख रहा है। आप देखो ये नंबर है, 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 समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ये नंबर है, हो गई ना बात, ये नंबर है, ये 7 नंबर है, 7 व्यक्ति हैं, 7 विषम पर खड़े हैं, और इनका योग कितना आ रहा है, 133 आ रहा है। योगफल कितना आ रहा है, तो 133 आ रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटी वाली, सबसे न्यूनतम ये क्या होगी। तो इसका जवाब हम बेहतर तरीके से दे सकते हैं, सर लास्ट में नहीं दिखेगा, अब तो क्लियर दिख रहा होगा, अब तो वहां पर वाला मिटा दिए हैं। चलिए, तो 7 क्रमागत है, तो आप इसका एकदम सिंपल फंडा अपनाइएगा, क्या करिएगा सो समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, जो योग दिया हुआ है, एकदम सिंपल माइंडेड क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आराम से निकल जाइएगा बना करके। जो योग दिया हुआ है, योग आप लिख लीजिए, और ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एवरेज नंबर कहां होता है, बीच का मान होता है। एवरेज नंबर बीच का मान होता है, वो मिडिल में होता है, एवरेज मिडिल में होता है। जैसे एग्जांपल हम आपको 2-3 बताते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 3 4 5 6, आप बताइए इसका एवरेज क्या होगा। तो आप देखिए बीच वाला वैल्यू होगा, आप देख लीजिए जोड़ करके, 2 और 3 5 4 9 5 14 14 6 20 हो गया सबका जोड़, उसमें भाग दे दीजिए 1 2 3 4 5 से, तो 5 से भाग दे 4, आ गया कि नहीं आ गया। कहने का मतलब एवरेज नंबर अगर आपका निकल जाता है तो आप कोई भी नंबर को आराम से फाइंड कर सकते हैं,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम एकदम सिंपल आपको झटके में जवाब देना चाहते हैं। 133 है, आप 133 योग आपको मालूम है, योग 133 मालूम है, 133 है। टोटल कितने संख्याएं हैं, कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे दीजिए, कितना हो गया? 133 को 7 से भाग देंगे 19। चलिए आप मेरे स्टूडेंट्स, मेरे योद्धा, मेरे शेर, आपको पता हो गया कि ये वाला मान सर 19 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये वाला मान आपको मालूम हो गया है 19 है। आपको निकालना क्या है? ये है। इससे पिछले वाला 17 होगा, इससे पीछे 17 होगा ना विषम वाला, इससे पीछे 15 होगा ना विषम वाला, हाँ, इससे पीछे क्या होगा? 13 होगा ना। तो आपका आंसर 13 नहीं है। कितना इजी कॉन्सेप्ट है। आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? अगर इसी में सबसे बड़ा वाला पूछ देता कि सर बताइए सबसे बड़ा वाला नंबर क्या होगा, तो आप बढ़ते चले जाइए ना। 19 से 2 अगला 21 होगा, अगला 23 होगा, अगला 25 होगा। ठीक है, कहता दूसरी सबसे बड़ी, तो ये आपका 23 आंसर हो जाता। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा शायद, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। क्लियर है? तो चलिए हम आगे इस टाइप का क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग नोट करेंगे और आप लोग जवाब देंगे कि इसका क्या होगा अगला का आंसर। अगर नहीं नोट किया तो फटाफट नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बाद में अपना उसको देख सकते हैं, या हमारे यूट्यूब पर भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अखिलेश मैथ्स क्लासेस के नाम से है, टीचमेंट पे भी है, बहुत जगह पर हमारा है, आप चेक कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। और पीछे भी बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। और आप लोग अपने दोस्त को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट है, क्लास रेगुलर करें और हर यूनिक बात को सीखें। अगर वो क्लास कहीं किए भी हुए हैं तो भी वो क्लास देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हो सकता है कि उनको डायरेक्ट मेथड मालूम हो, कॉन्सेप्ट नहीं मालूम हो, या कॉन्सेप्ट ही मालूम हो, ट्रिक नहीं मालूम हो, तो इस वीडियो के मदद से आप हेल्प ले सकते हैं, सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। पेन और आप पेपर आप अपने पास में रखिए और आप उसका जवाब दीजिएगा, देखिएगा आंसर क्या आता है। क्वेश्चन है 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 75 है। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 75 है। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 75 है। एकदम फटाफट जवाब देना है। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 75 है। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 75 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्याएं या सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? आप लोग जवाब देंगे। 5 क्रमागत विषम संख्या का योग 75 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्याएं क्या होगी? चलिए आप लोग खटाखट जवाब देते चलिए। वाह, क्या गजब बात है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोग धमाल मचा दिए। वाह, बहुत अच्छा। चलिए वाह, तो इस पर रुकना ही नहीं है, एकदम सिंपल है, खटाखट हम लोग मार के निकल जाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 दिख रहा है। 1 2 3 4 5, 5 में बाबू बीच कहाँ होता है? 2 घर इधर छोड़ दीजिए, 2 घर इधर छोड़ दीजिए, ये वाला नंबर हुआ। 2 घर इधर छोड़ दीजिए, 2 घर इधर छोड़ दीजिए, बीच वाला नंबर हो गया। बीच वाला पर बम बजरेगा नहीं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, 75 योग है, तो 75 हो गया।
और कितने संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। योग मालूम है तो योग आप लिख दीजिए, जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए, आपका हो गया बिचला 15। आपको सबसे बड़ी पूछा गया है तो ये 17 है, ये 19 है, आपका आंसर हो गया 19। खटाखट आप लोग नोट कर लेंगे। जिनको दिक्कत होगा वो एक बार फिर से समझ लीजिए कि योग जो दिया हुआ है 75, 75 को 5 से भाग दिए तो 15, 15 के बाद 17 होता है, इसके बाद 19 होता है। सबसे बड़ा पूछा, 19 मार के निकल जाइए। कोई एक्स फैक्स कुछ नहीं मानना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। चलिए आप लोग का क्लियर हो गया होगा। चलिए वाह, बहुत अच्छा। आप लोग को आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कमेंट करें, पूरा क्लियर आ रहा है आवाज? आप लोग का जो वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है, या आपका जो है ये विजुअली जो आप देख रहे हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? सभी लोग अपना अपना कमेंट कर लें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सही है, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आप लोगों से जुड़ करके। अब सही लगता है, मजा आ रहा है क्लास में। बोले सर कॉन्सेप्ट से भी बताइए। बाबू देखिए ललित जी, ये सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है जो आपको पीछे बताया गया है, तो आप पीछे वाले क्वेश्चन को भी आप देखेंगे तो सेम पैटर्न है। उसमें x ले लीजिएगा, x+2 ले लीजिएगा, x+4 ले लीजिएगा। इस तरीके से 5 नंबर को सेलेक्ट कर लीजिएगा, सबको जोड़ करके बराबर 75 कर लीजिएगा। फिर आपको सबसे लास्ट वाला पूछा है तो लास्ट वाला जो आप नंबर x+ जो होगा उसको आप करके वहां पर आप उसका मान निकाल सकते हैं, वहां पे निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी टाइप में आप कह रहे होंगे कि सर फिर आप तो बहुत चालाक निकले, बहुत चालाक निकले कि यहाँ पर आपको 5 है, 1 2 3 4 5 है तो आप बीच वाला निकाल लिए। 1 2 3 4 5 है तो आप खट बीच वाला निकाल लिए। मान लीजिए कि आप पढ़ा दिए, बोर्ड वाला अगर पूछ दिया कि सर 4 नंबर है तो क्या होगा? 1 2 3 4 क्या होगा? ठीक है, 1 2 3 4 नंबर वाला होगा तो क्या होगा आप बताइए। अगर आप मान लीजिए 5 वाला में 1 2 3 4 5 वाला में तो आप 2 घर इधर 2 घर इधर बोल दिए, ये बीच वाला आप आंसर नहीं, लेकिन नहीं। चलिए 4 वाला का भी जवाब हम आपको देंगे, 4 वाला भी हम आपको सिखाएंगे, 6 वाला भी सिखाएंगे, हर एक क्वेश्चन को सिखाएंगे। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन लिखाते हैं। क्वेश्चन ललित जी बोल रहे हैं सर नहीं आया। रवि बोलते हैं अभी कोई बुक नहीं लेना होगा सर? नहीं, अभी कोई बुक नहीं लेना है, क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी, आप लोग का सिलेबस भी चालू हो जाएगा, तो आप लोग बुक ले लीजिएगा, कोई दिक्कत आप लोगों के साथ नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है कि अभी देखिए अब हो सकता है तो आप लोग का क्लास 1 से ही स्टार्ट होने की संभावना है। 1 तारीख से उम्मीद है, कोशिश है कि आप लोग का क्लास स्टार्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बुक लेने की जरूरत नहीं है, हम खुद से क्वेश्चन करवाएंगे। जो जो मेन क्वेश्चन है वो आपके साथ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, आपका एग्जाम के ही व्यू से है बाबू। ये नहीं है कि हम आपको घर में रखने के लिए क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। सर ग्रुप डी है तो बाबू ग्रुप डी है, चाहे आपका SSC MTS है, चाहे कोई भी एग्जाम है कॉम्पिटेटिव, तो वहां पे क्वेश्चन जो मेन मेन है वो पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के हित के लिए बात किया जा रहा है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अगर बुक से रहेगा तो वहां पर भी आपका बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखते चलिएगा। 6 क्रमागत सम संख्या का योग 102 है। 6 क्रमागत सम संख्या का योग 102 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 क्रमागत सम संख्या का योग 102 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब क्या कहा? अब क्या कहा क्वेश्चन में कि 6 क्रमागत सम संख्या का योग 102 है। ध्यान से समझिएगा, 6 क्रमागत सम संख्या का योग 102 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी? क्वेश्चन बदल चुका है मेरे भाई, क्वेश्चन बदल गया है ना। अब आप लोग इसका जवाब देंगे मुझे कि 6 क्रमागत सम संख्या का योग 102 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी?
चलिए मेरे स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिएगा, इसको भी वैसे ही करना है। अगर आप चाहें तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर ट्रिक समझ लीजिए, तो मजा आ जाने वाला है आज के वीडियो में। तो चलिए हम बात करते हैं एक बार कॉन्सेप्ट। ललित जी कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिएगा, तब आपका कॉन्सेप्ट पूरा और क्लियर हो जाएगा। जो भी अंदर में प्रॉब्लम होगा, जो भी थोड़ा बहुत कचरा होगा, सारा साफ हो जाएगा आपके अंदर में से। वो उसके बाद आप जो है अच्छे तरीके से क्वेश्चन बनाने लगिएगा, फिर नया टाइप से आपको हम समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए एक संख्या सम को भी आप एक्स मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। जैसे मान लीजिए सम में अगर हम मान लेते हैं कि 12 से अगर मेरा नंबर का से स्टार्ट हुआ होगा या 10 से स्टार्ट हुआ होगा, तो अगला सम लाने के लिए तो फिर 14 लाना है, तो उसमें फिर 2 जोड़ेंगे, फिर अगला में 2 जोड़ेंगे। देखिए, तो मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि यहां पर ये x है सबसे छोटी सम संख्या, तो उसके बाद वाली जो होगी निश्चित रूप से x में 2 जोड़ने पर ही आता है। ध्यान दीजिएगा, सम में भी 2 जोड़ने पर आता है और विषम में भी 2 ही जोड़ने पर आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें 1 जोड़ दीजिएगा विषम वाला में, सम वाला में 2 जोड़ दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। x हो गया, अगला में x+2, फिर अगला में x+4, फिर अगला में x+6। कितनी संख्या है पहले मुझे ये देखना होगा, 6 है। 1 2 3 4 हो चुका है, 5 और 6। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा। पहला है x, अगला x+2, x+4, x+6, x+8, x+10। तो हो गया 1 नंबर, 2 3 4 5 6 नंबर हो गया। 6 क्रमागत सम संख्या हो चुका है। इसका योग आप देख लीजिए, योग देख लीजिए मेरे भाई योग देख लो। चल, अब इसका योग आप कितना 102 कर लो। ठीक है, अब x, x2, x3, x4, x5, x6, 6 संख्या है तो 6x न होगा भाई, प्लस 2 4 6 6 12 8 20 10 30 बराबर 102। चलिए इसको ध्यान दीजिएगा, 6x बराबर कितना आपका आ जाएगा 70। ये आपका 72 आ जाएगा। चलिए 72 आ जाएगा, तो 170 30 102 72। ठीक है, 72 आ जाएगा। 6 से काट दीजिए, आपका आ गया कितना 12। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी इवन नंबर, सबसे बड़ी इवन नंबर, सबसे बड़ी क्या होने वाला है? सबसे बड़ी सम संख्या x+10, सबसे बड़ी यही है ना, x+10। x का मान है आपको 12 अब प्लस 10 22, 12 + 10 बराबर 22। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपका आंसर क्लियर हो गया होगा तो मेरे बाबू स्क्रीनशॉट आप ले लेना। उसके बाद हम आपको इसका आंसर ट्रिक से देंगे कि सर 6 वाला है तो आप कैसे निकाल दीजिएगा, ये हमको आप बताइए। चलिए, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए इसको हम ट्रिक से आपको बताने का प्रयास करेंगे। कैसे होगा ट्रिक हम समझाएंगे, देखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ध्यान दीजिएगा, यहां पर 6 क्रमागत है। देखिए ध्यान से गौर से सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। अगर आप समझ गए तो फिर आपके कैरियर में रफ्तार आ जाएगी, आप समझ जाएंगे। यही सब चीज सीखना जरूरी है। वो तो सब जानता है, किताब में भी लिखा हुआ है कि नहीं है? किताब में भी लिखा हुआ है। ये सब चीज लॉजिक से भरा हुआ मैथ्स है। आप लॉजिक सीखिएगा तो आप आगे बढ़िएगा। यहाँ पर हमको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, और ऑब्जेक्टिव में मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं कि कौन सा आंसर सुटेबल है इस क्वेश्चन के लिए, वो हमें चाहिए। हमें यहाँ पर कोई नहीं देखता है कि
या क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखे हो, आपका राइटिंग कितना बनता है। हमें नॉर्मली रेलवे एसएससी वगैरह में आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में बैठते हैं वहां पर के लिए मैं बोल रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आंसर कितना फास्ट देते हो ये जरूरी है। तो चलिए इसके लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग को भी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। हाँ, मैं 2 बॉक्स इसमें और देने वाला हूं, 1 2 3 4 बॉक्स हो गए और एक 5 हो गए और एक 6 हो गए। चलिए मेरे पास में कितने बॉक्स हैं, 6 बॉक्स हैं। चलिए अब तो यहां पर देखिए, गौर कीजिएगा कि समस्या थोड़ा सा बना हुआ है, समस्या बना हुआ है। स्टूडेंट भी सोच रहे होंगे कि सर 4 5 वाले में तो आपने 2 इधर कर दिया, 2 इधर कर दिया, बीच वाला बक्सा चुन लिया था, अब यहां पर आप कैसे छांटोगे, मैं देखता हूं। तो चलो ध्यान दो, आप लोग मेरे साथ हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर कितने बॉक्स हैं, 6 बॉक्स हैं। तो चलिए इससे ये साइड हो गया, इससे ये साइड हो गया, 2 इधर साइड कर दिया मैंने, 2 इधर साइड कर दिया। बीच में फंस गया कौन, ये 2 बॉक्स फंस गया है, ये 2 बॉक्स। ठीक है, अब आप सोचो बीच में कितने बॉक्स फंसे हुए हैं, 2 बॉक्स फंसे हुए हैं। दोनों बॉक्स में से अब मैं कैसे करूं, कोई एक बॉक्स में नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि बताइए, आप कोई भी नंबर में बीच में बम गिराने वाले, उस पूरे यहां से लेकर के यहां पर का बीच कहां आता है, यहां से यहां पर का 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, ये वाला अब इधर हो गया, इधर हो गया, तो बीच में तो यहां पे आएगा। मेरे बाबू ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ये बॉक्स इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये वाला इधर हो गया, ये इधर हो गया। अब 2 बॉक्स बचे हुए हैं, तो 2 बॉक्स में तो कोई पर्सनल पर तो नहीं गिरेगा, क्योंकि 2 है। मान लीजिए 2 घर है, मान लीजिए आपके घर के पास में 2 घर है, आपके घर है या आपके पिताजी चाचा जी का घर है। अगर बीच में कोई कहे कि नहीं हम बीच में गिराएंगे कोई भी, अगर मान लीजिए बीच में मैंने कहा कि कोई पत्थर गिराने वाले हैं, तो बीच में तो यहीं पर गिरेगा ना, इधर भी रहेगा, इधर रहेगा। 3 घर होगा तब तो कहेंगे कि नहीं बीच में गिराएंगे तो इसके घर पे आ जाएगा। आप समझो, 2 घर में बीच में यहां आएगा, 3 में यहां पर आता है, तो हमें तो यहां पर 2 का करना है सिलेक्शन, तो 2 में से बीच करना है। मतलब ये हो गया कि ना ही हम इस नंबर को जानते हैं, ना ही हम इस नंबर को जानते हैं, हम तो बीच वाले नंबर को जानते हैं। हम तो शातिर हैं, बीच वाले नंबर को जानते हैं, तो बीच वाला का वैल्यू हम निकालेंगे, बीच वाला का निकालेंगे। भाई शातिर मतलब शातिर दिमाग है, दिमाग शातिर होना चाहिए, तेज होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, तब आप निकाल पाओगे। 102 आ गया, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 है, 6 से आप निकाल दो, कितना हो गया, कितना हो गया, 17 17 नहीं तो 17 छक्का 102 होता है, तो 17 छक्का 102 होता है। तो यहाँ पर आपका ये 17 निकल गया। अब मेरे बाबू ध्यान दो, बीच में 17 है, तो निश्चित रूप से अगला नंबर जो होगा, अगला नंबर जो होगा, आप देखो यहाँ पे मान लिया जाए कोई भी नंबर है, गौर करना, जैसे मैं मान लेता हूं यहाँ पर यदि 16 होगा तो अगला 18 होगा निश्चित रूप से, तभी तो ये बीच में 17 है, तभी तो ये बीच में 17, चूंकि लगातार संख्या गया है, 4 है, 6 है, 8 है। अब आपको कहे कि इस दोनों घर के बीच में कौन सा होगा, तो भैया 7 ही होगा ना, 7 होगा ना, तब ना 7 से अगला 8 है, 6, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर सेम है, यहाँ पर सेम है कि 17 ये नंबर आया, ध्यान देना, एक बार ध्यान देना, ये नंबर 17 है, 17 में 1 जोड़िएगा तो ये 18 हो जाएगा, और जैसे ही ये 18 हुआ तो आपका लाइन क्लियर हो गया। हमसे पूछा है सबसे बड़ी, तो 18 2 20 2 22, आपका आंसर 22 है ना, आपका आंसर 22 है ना, क्लियर है ना, सब लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए एक बार फिर से दिखा दें कि इसमें कंफ्यूजन होता है, तो आप कंफ्यूज ना हो। 6 क्रमागत सम संख्या है, तो आप 6, आप अभी नए हैं इसलिए हम बॉक्स बना रहे हैं, नहीं तो बॉक्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट आंसर को हिट कर देते हैं। लेकिन हम बॉक्स बना के आपको समझाएं कि 1 2 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, बीच वाला नंबर हम फाइंड कर लेते हैं, 17 है। तो चलिए सर जी, अगला 18 हो जाएगा, फिर अगला 20 है, 22 है, अगर सबसे डाउन की ओर जाएगा तो 16 है, 14 है, ये 12 है, कोई दिक्कत है। कभी कभी सवाल आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम संख्या का योगफल क्या होगा, तो आप 12 में 14 को जोड़, सॉरी 12 में 22 को जोड़ लेना, आप आंसर पा जाओगे। तो चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कोई तरह की दिक्कत है, कोई तरह की शिकायत है तो आप मुझे बता दो। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप निश्चित रूप से जो है इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो फिर हम आपको अपने वीडियो अपने चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
और आप लोग मेरे साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। चलिए फिर हम लोग आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर हम लोग अगला वीडियो के लिए, वीडियो के साथ आपके पास पहुंचूंगा।